मेरे बाबा को मिसिंग हुए 4 साल हो गए और उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ है। उनको रेंजर्स वाले घर से उठा के लेके गए थे। ये हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारा एक एक लापता आज़ादार रिहा ना हो जाए। आप कहते हैं सब्र करें, हम 6 साल से सब्र कर रहे हैं, हम कब तक सब्र करें। बस हो गई है ये अगवागर्दी, बस हो गई है ये कानून की खिलाफ वर्जी। इस मुल्क में इतना जुर्म ना किया जाए। हो रहा है इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनके कन्वेंशंस भी हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है। आइन मौजूद है, अदालतें मौजूद है, कानून मौजूद है, तो आप इन्हें ज़ाहिर करें। इस तरह गायब करना किसी मसले का हल नहीं है। तो ये हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारा एक एक लापता आज़ादार रिहा ना हो जाए। मैं मिसिंग पर्सन सैयद अली हैदर रिजवी की बहन हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करती हूँ कि जनाब इमरान खान साहब, कहाँ हैं हमारे लापता अफराद। आप कहते हैं सब्र करें, हम 6 साल से सब्र कर रहे हैं, हम कब तक सब्र करें। आप कहते थे कि आप यहाँ आके रियासत मदीना कायम करेंगे। आप कौन सी रियासत मदीना कायम करना चाहते हैं? अगर ऐसी रियासत मदीना आप कायम कर रहे हैं तो खुदा हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमें ऐसी रियासत मदीना नहीं चाहिए। इन इदारों को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कहा जाता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या लॉ वायलेटिंग एजेंसीज़। जब कानून के रखवाले खुद ही कानून को तोड़ के, कानून को पामाल करके यहाँ के लोगों को 6-6 साल तक अगवा रखेंगे तो उन्हें आप किस खुशी में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कहेंगे। पाकिस्तान का कानून आर्टिकल 10 इस बात को कहता है कि अगर किसी इंसान को उठाया गया है कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाए। कौन से 24 घंटे, जब यहाँ 6-6 साल तक लोगों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। यहाँ के लोग इस धरने के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं, बूढ़ी माएँ बूढ़े बाप मौजूद हैं। बूढ़ी माएँ बूढ़े बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं अपने बेटे की बाजियाबी का इंतज़ार करते करते। यहाँ पे मासूम बच्चे मौजूद हैं जो कि अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि कल उन्हें स्कूल में जाके अपने दोस्तों को बताना है कि मेरे बाबा को पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे उठा के ले गए हैं 6 साल से और हमें पता ही नहीं है कि कब आ रहे हैं वापस। तो 5-5 साल की अगवा गर्दी को ख़त्म किया जाए। इस मुल्क के अंदर कानून की पामाली को ख़त्म किया जाए। कानून के रखवालों को कानून के ऊपर इस्तेमाल के ऊपर अमल करना चाहिए। बस हो गई है ये अगवा गर्दी, बस हो गई है ये कानून की खिलाफ वर्जी। इस मुल्क में इतना जुर्म ना किया जाए। शियों के ऊपर गुज़िश्ता 70 सालों से वैसे ही आप लोगों ने तकफीरी लोगों को बना के उनको छोड़ दिया था। पहले 70 साल तक उनकी नस्ल कुशी करो, पहले 70 साल तक ऐसे एलिमेंट्स को बैक करो जो कि शियों को जहाँ रोड पे चौकों पे जब शिया लॉयर, जब शिया डॉक्टर, जब शिया इंजीनियर मिले उसे कत्ल कर दे। और जब उस बात से आप थक जाओ कि अब शियों की नस्ल कुशी बस हो गई है तो आप शियों को अगवा गर्दी शुरू कर। शऊरी तौर पर एक नजरिए को कबूल करते हैं। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया हक का इकरार और बातिल का इनकार है। और इस नजरिए का आगाज कलिमे से होता है। हम देखें तो इस प्रैक्टिस से, जो कि इन्फोर्स डिसिप्लिन्स की जो प्रैक्टिस है, इससे सिर्फ वो बंदा मुतासिर नहीं होता बल्कि उसका पूरा जो खानवादा है वो मुतासिर होता है। उसके बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे तो उनका राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है। उनके घर में अगर खाने पीने को कुछ नहीं है तो उनका राइट टू इकनॉमिक जो इकनॉमिक राइट है वो वायलेट हो रहा है। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनके कन्वेंशंस भी हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है। मतलब पाकिस्तान ने उन आइन और कानून जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो अपने कन्वेंशंस किए हुए हैं उसको एक्सेप्ट किया है। तो पाकिस्तान के ऊपर ये ऑब्लिगेशंस हैं कि वो कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे उसका इतलाक़ वो करे। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन की जो है वो मुखालफत वो कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी जो है वो पाकिस्तान जा रहा है इस तरह। शऊरी तौर पर एक नजरिए को कबूल करते हैं। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया मैं
सैयद अफ्ताब अली का बेटा सैयद मोहम्मद बाकी। मेरे बाबा को मिसिंग हुए 4 साल हो गए और उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ है, और उनको रेंजर्स वाले घर से उठा के लेके गए थे। और मैं इमरान खान चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि आप हमें इस ईद पे हमारे बाबा से मिला दें। खुशनुदी हासिल करने के लिए जाते हैं।